नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम टाइम्स में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आप सभी के लिए, जो भी कैंडिडेट्स बैंकिंग एग्ज़ाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं कुछ टाइम से और सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके बैंकिंग एग्ज़ाम में। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, SBI, IBPS, RRB, तो आज की वीडियो में हम उन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उन सभी पॉइंट्स के बारे में डिटेल से बताऊंगा आपको कि जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए जाने, अगर आप बिगिनर हैं, चाहे आप कुछ टाइम से तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। और जिन प्रॉब्लम्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, रुक जाता है सिलेक्शन आपका, वो पॉइंट्स यहाँ पे हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा आज की वीडियो का है वो है क्वांट सेक्शन से रिलेटेड। तो क्वांट सेक्शन में कहाँ पे प्रॉब्लम आती है? क्वांट सेक्शन में आप लोग क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन और क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर लिया, अप्रोक्सीमेशन कर लिया, उसके बाद क्वाड्रेटिक कर लेते हैं, इतने क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक के कर लिए, इतने सिंप्लीफिकेशन के। और क्या करते हो आप लोग, मिसिंग सीरीज़ करते हो या रॉन्ग नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत DI कर लेते हैं और फिर अर्थमेटिक लास्ट में छोड़ देते हैं और इसके क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं वो करके चले जाते हैं। और प्रीलिम्स के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो स्ट्रेटजी है आपकी, ये सारी स्ट्रेटजी बुरी है, बट ये स्ट्रेटजी क्या है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है कि आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट है कि एग्ज़ाम में एग्ज़ाम दे रहे हो, एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, तो आप ऐसे ही अटैम्प्ट करो पेपर को कि स्टार्टिंग में सिंप्लीफिकेशन के, अप्रोक्सीमेशन के ऐसे क्वेश्चंस करो जिसका आपका टाइम बचे और आपको अर्थमेटिक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचे और आप सॉल्व कर पाओ अर्थमेटिक क्वेश्चंस को। स्ट्रेटजी किसके लिए बेस्ट है? सिर्फ एग्ज़ाम के लिए, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो। बट प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, जब यही स्ट्रेटजी आप कहाँ लगा देते हो, अपनी प्रिपरेशन पे, कि प्रिपरेशन में भी आप क्या करने लगते हो कि पहले सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, ये वो, लास्ट में क्या कर देते हो, लास्ट में छोड़ देते हो बेचारे अर्थमेटिक। और प्री तो आपका क्वालिफाई हो जाता है, बट मेंस जिससे आपको सिलेक्शन मिलेगा वो आपका रह जाता है। क्यों? क्योंकि मेंस में क्या होता है, मेंस में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के ही क्या आते हैं, ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 90% से भी ज़्यादा क्या आता है, अर्थमेटिक आता है। किसमें? मेंस में। कैसे? मेंस में क्या आएगा, DI आएगी, वो किससे रिलेटेड है, अर्थमेटिक से। डाटा सफिशिएंसी आएगी, वो किससे रिलेटेड है, अर्थमेटिक से। उसके बाद Q1 Q2 के क्वेश्चंस आते हैं, वो किससे रिलेटेड होते हैं, अर्थमेटिक से। और डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आते ही हैं आपके अर्थमेटिक से रिलेटेड। तो ये सब पॉइंट्स आप जब एग्ज़ाम में जाते हो मेंस में, तो अर्थमेटिक आपका क्या होता है, वीक होता है। कंसेप्चुअल नॉलेज आपको कम होती है, क्योंकि आपने क्या किया होता है प्री के टाइम पे, बस मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह किए होते हैं कि क्वालिफाई हो जाए मेरा। और मेंस में आपको दिक्कत आती है, जिससे आपका मेंस नहीं हो पाता और आप सिलेक्शन नहीं ले पाते। तो ये पॉइंट बताने का मेरा मेन मकसद जो है वो यही है कि आप क्या करो, ये जो स्ट्रेटजी है आपकी, ये सारी, ये आप एग्ज़ाम के लिए लगाओ, बट प्रिपरेशन के लिए ये स्ट्रेटजी आपकी क्या है, रॉन्ग है। प्रिपरेशन के लिए ये स्ट्रेटजी आप नहीं लगा सकते। प्रिपरेशन के टाइम पे आप क्या करो, इक्वल टाइम दो। अगर ज़्यादा नहीं दे सकते अर्थमेटिक को टाइम, तो बाकी जो टॉपिक्स हैं उसके एटलीस्ट उसको बराबर टाइम दो, जिससे कि आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो सकें और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो सके, जिससे कि मेंस में आपको जाके, जहाँ पे अर्थमेटिक मेनली क्या होता है, अर्थमेटिक ही होता है, वहाँ पे आपको जाके प्रॉब्लम ना आए और जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके, आपको अपनी ड्रीम जॉब मिल सके। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रिलेटेड है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन और जिसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को। वो कौन सा है, GA सेक्शन में क्या होता है, तो इस सेक्शन में मेनली क्या करते हैं स्टूडेंट्स की प्री की प्रिपरेशन करते रहते हैं और मेंस के लिए ये सोच लेते हैं कि चलो GA का क्या है, GA तो प्री के बाद कर लेंगे। प्री के बाद आपको कितना टाइम मिलता है मेंस के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मंथ मिलता है आपको। और 1 मंथ में फिर आप क्या क्या करना पड़ेगा आपको, फाइनेंशियल अवेयरनेस भी GA में आएगी, बैंकिंग अवेयरनेस आ जाती है, और सबसे बड़ा फैक्टर जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है CA, करंट अफेयर्स। तो इसके लिए आप क्या करते हो फिर, तो फिर आप क्या करने लगते हो, सर्च मारने लगते हो, यूट्यूब पे कर लिया, यहाँ कर लिया, वहाँ कर लिया। क्या कि कोई 15 दिन में करंट अफेयर करवा दे, 6 महीने के, कोई 10 दिन में करवा दे, कोई 2 घंटे की वीडियो में करवा दे, कोई 3 घंटे की वीडियो में करवा दे। वो सब इम्पॉसिबल है एक तरीके से अगर हम बोलें, क्योंकि
6 महीने का करंट अफेयर अगर आप करने भी चलो तो 1 महीने में बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा बर्डन इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे कि हम क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस लॉस कर देते हैं अपना कि मेरे से तो अब जीए नहीं हो पाएगी, मैं एग्ज़ाम में जाके क्या करूँगा, कैसे करूँगा। तो उस चक्कर में कॉन्फिडेंस बाकी सब्जेक्ट्स को भी वो इफ़ेक्ट करता है, जो हमारा लो कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि वो बैक ऑफ द माइंड क्या चलता रहता है, एक टेंशन चलती रहती है कि वो पार्ट मैंने कैसे करना है, कैसे करना है। तो उस चक्कर में बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आपने अच्छे प्रिपेयर किए हैं, तो उस पर भी उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए जीए सेक्शन को अगर आपने तैयार करना है तो स्टार्टिंग से ही शुरू कीजिए। तो जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो तभी स्टार्ट कर दीजिए करंट अफेयर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस वगैरह पढ़ना, क्योंकि करंट अफेयर्स क्या है, बहुत वाइड टॉपिक है। तो उस वजह से जो 1 महीना मिलता है हमें एग्ज़ाम से पहले या उससे भी कम टाइम, तो उसमें नहीं हो पाता इतना वाइड टॉपिक। तो इसलिए क्या कीजिए, डेली के डेली कीजिए करंट अफेयर, थोड़ा थोड़ा, आधा घंटा कर लिया, 15 मिनट कर लिया, 20 मिनट कर लिया, जितना भी आपको सूटेबल लगता है उतना टाइम कीजिए डेली, जिससे कि आपका ये टॉपिक धीरे धीरे क्या हो सके, कवर हो सके, और आपको एग्ज़ाम में जब तक आपका मेंस हो तब तक आपका अच्छे से प्रिपेयर हो सके। क्योंकि करंट अफेयर का क्या है, स्टार्टिंग में अगर आप करते हो तो थोड़ा बहुत लगता है आपको कि यार कैसे याद होगा, बड़ा ही वाइड चीज़ें पूछी जाती हैं, पता नहीं कहाँ से क्या पूछ लेते हैं। बट जैसे धीरे धीरे आप करते रहते हो करंट अफेयर्स को, तो वो हैबिचुअल हो जाते हैं आप इस चीज़ के, काफ़ी चीज़ें तो रिपीट होने लगती हैं, जिससे कि आपको फिर ईजी लगने लगता है करंट अफेयर लर्न करना। तो इसलिए डेली के डेली कीजिए इसको थोड़ा थोड़ा। ऐसे ही आप फाइनेंशियल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस को भी, कि आपको जब भी टाइम मिले, जब भी आप प्री का प्रिपरेशन करते करते बोर हो जाओ तब कर लो, या फिर आप डेज फिक्स कर लो कि मैंने हर तीसरे दिन करना है, हर 5वें दिन करना है, ऐसे करके। तो मतलब क्या है कहने का, कि आपको ये रूटीन में करना है, थोड़ा थोड़ा करना है डेली। एक ही दिन में सारा का सारा बर्डन नहीं उठा लेना कि मैंने एक ही दिन में कवर करना है, उससे नहीं हो पाएगा, ना ही वो पॉसिबल है एक दिन में करना। इसलिए डेली कीजिए, एक रूटीन बना के कीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करते हैं, फिर रीजनिंग और इंग्लिश दोनों से ही रिलेटेड है, तो दोनों को एक ही बार में कर देंगे। कैसे कि जैसे देखिए, फर्स्ट रीजनिंग की बात करें अगर हम, तो रीजनिंग में क्या होता है, मेंस में पजल आ जाता है ज़्यादा जो तंग करते हैं, और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, ये दोनों टॉपिक्स। अब होता क्या है कि आप प्री की प्रिपरेशन कर रहे हो, और प्री में आप क्या करते हो कि इन दोनों टॉपिक्स को कवर तो करते हो बट ज़्यादा डीप में नहीं करते। आप क्या करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वेरिएबल के पजल कर लेते हो, 2 के कर लेते हो बस, या फिर टाइमिंग के हिसाब से देखें तो 1 मिनट का पजल कर लिया, 2 मिनट का कर लिया, 3 मिनट का कर लिया, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। बट मेंस में क्या होता है, मेंस में यही टॉपिक इसका डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ कर देते हैं। कैसे कि 3 वेरिएबल पजल आ गया, 4 वेरिएबल पजल आ गया, 5 वेरिएबल पजल आ गया, या फिर मिक्स पजल आ गया कि ब्लड रिलेशन को मिक्स कर दिया आपके फ्लोर्स के साथ, या वे डायरेक्शन को मिक्स कर दिया। तो ऐसे पजल्स की या सिटिंग अरेंजमेंट की आप क्या नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते। तो उस वजह से आपको मेंस में दिक्कत आ जाती है ऐसे क्वेश्चंस में। और इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत सेम सा ही है कि इंग्लिश में जो टॉपिक्स आते हैं आपके प्री में, तो उनकी तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, बट लैक कहाँ करते हो आप, कंसेप्ट्स, जो इंग्लिश के कंसेप्ट्स होते हैं उनको आप डीप स्टडी नहीं करते। तो जिस वजह से मेंस में आपको प्रॉब्लम आती है। जैसे पैराग्राफ्स आते हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ्स आते हैं आपके, तो उनकी आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, रीजनिंग और इंग्लिश में क्या है कि आप जो प्री में कर रहे हो वो तो कर रहे हो, बट साथ साथ में कुछ दिनों में आप क्या करो, हायर लेवल के क्वेश्चंस जैसे पजल हो गए कि 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और इंग्लिश में पैराग्राफ्स आते हैं आपके बहुत बड़े बड़े, क्या आएंगे, पैसेज आएंगे, तो उनकी प्रैक्टिस कीजिए आप डेली के डेली, जिससे कि प्रॉब्लम ना आए आपको मेंस में। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आप मेंस का पेपर भी अटैम्प्ट कीजिए। कब, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप 15 डेज़ में अटैम्प्ट कर रहे हैं या 7 डेज़ में अटैम्प्ट कर रहे हैं, कि हर हफ्ते आप हर संडे अटैम्प्ट कर लीजिए या हर 15 दिन बाद अटैम्प्ट कर लीजिए, जिससे कि जो आप प्रिपेयर कर रहे हो साथ साथ में मेंस का भी, जिससे कि आपको अपना लेवल पता चलता चले कि मेरे को और कितना ज़्यादा प्रिपेयर करना है, या मेरी प्रॉब्लम्स कौन कौन से टॉपिक में आ रही हैं, कि जिससे मैं उसको और अच्छे से क्लियर कर सकूं और सिलेक्शन ले सकूं। क्योंकि हमारा मेन मोटो क्या है, सिलेक्शन लेना है, अपनी ड्रीम जॉब लेना है। तो उसके लिए आप इन सभी चीज़ों को, उम्मीद है मेरे को फॉलो करोगे, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके, सिर्फ क्वालिफिकेशन नहीं, सिलेक्शन हो सके, आपका 100% सिलेक्शन हो सके। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके ये। और ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।